नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको गर्मियों के मौसम में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जिससे आप अपनी किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतते या आप इन बातों पर ध्यान नहीं रखते तो इससे क्या होगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल एकदम तेजी से बढ़ने लगेगा, यूरिया लेवल आपकी बॉडी में एकदम तेजी से बढ़ने लगेगा और जो एसिड की प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो सिचुएशन बन जाती है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले जो किडनी पेशेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं वो है वाटर इनटेक की। वो ये बात भूल जाते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो पानी वो पी रहे हैं और गर्मियों के मौसम में जो पानी पी रहे हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जब आप सर्दियों में नहाते हैं तो आप ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है आपकी बॉडी को गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। आप क्या करते हैं, आप ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहाने लगते हैं। उसी तरीके से जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है पानी की। जब आप सर्दियों में डॉक्टर्स ने आपको बोला 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है और आप गर्मियों में भी उसी पानी के डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं, लेकिन आप एक बात को भूल जाते हैं कि गर्मियों में आपकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, गर्मियों में आपको पसीना बहुत आता है और उसमें आपका पानी धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है और इससे क्या होता है, आपके शरीर में पानी की कमी बन जाती है। तो ऐसे में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने पानी के इंटेक को थोड़ा बढ़ा दें। आपको डिहाइड्रेशन से बचना है। अगर आपका गला आपको सूखा सूखा लगता है, आपके होंठ आपको सूखे सूखे लगते हैं, तो आप पानी जरूर पिएं। पानी पीने में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप एकदम 2 लीटर पानी ना पिएं या 1.5 लीटर पानी ना पिएं। आपको क्या करना है, आप दिन में जब भी आपको प्यास लगे आप 50 से 100 ml पानी लें और उसे पिएं और 5 से 10 मिनट का बीच में गैप लें और उसके बाद अगर आपको दोबारा प्यास लगती है तो आप पानी पिएं। ये 5 से 10 मिनट का जो गैप है इसमें आपका पानी आपके ब्लैडर तक पहुंच जाएगा, एसिमुलेट हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो ऐसा करेंगे तो आपका ना तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा और जब आपकी किडनी यूरिन सही से फॉर्म कर पाएगी, जब आप पानी अच्छे अमाउंट में पिएंगे तो इससे आपके शरीर में ना तो क्रिएटिनिन स्टोर होगा ना ही यूरिया स्टोर होगा। तो आप पानी की लिमिट पर खास ध्यान दें। वहीं जो पानी का खास ध्यान देने का एक पर्पस ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हमें प्यास लगने लग जाती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारे मुंह से हमारे शरीर का पानी भी बाहर निकलता है। तो ऐसे में आप पानी का खास ध्यान रखें। जब भी आप पानी पीते हैं तो आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिए। और इस बात में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग है, आपके पैरों में स्वेलिंग है, तो आप पानी की अमाउंट को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि आपके शरीर में पानी ऑलरेडी स्टोर हो चुका है और अगर आप पानी बढ़ा लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है फ्रूट्स को लेकर। गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स की वैरायटी बढ़ जाती है, आम मार्केट में आने लग जाते हैं, तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे पेशेंट्स का मन भी उन्हीं फलों को खाने को करता है जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे में अगर आप आम खाने की सोच रहे हैं तो आप अपने आम के आइडिया को यहीं ड्रॉप कर दें, क्योंकि आम के अंदर एसिड होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा एसिड होता है, हम तो बचपन से आम खा रहे हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो आम खा रहे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, आम के अंदर एसिड होता है सिट्रिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड और टार्टरिक एसिड। यानी कि जो आम के अंदर जो खट्टापन है, जो आम की तासीर है खट्टी, उसमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो आम की तासीर है खट्टी वो किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और जब आप किडनी पेशेंट होते हैं तो आपकी किडनी का काम होता है आपके ब्लड से क्रिएटिनिन, यूरिया और एसिड को भी बाहर निकालना। जो आपके ब्लड में एसिड की अमाउंट होती है उसको भी आपकी किडनी फिल्टर आउट कर रही होती है। लेकिन जब आपकी किडनी में दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाती और आपके ब्लड में एसिड का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। और इस सिचुएशन में अगर आप आम खाते हैं या कोई भी खट्टा फल खाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, आपकी किडनी का डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हमें कम करना है। और वहीं किडनी पेशेंट्स में एक सबसे ज्यादा कॉमन चीज देखी जाती है उनकी दवाइयों में, अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एक चीज सभी किडनी पेशेंट्स में कॉमन होती है कि उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स।
और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स बनाई जाती हैं बेकिंग सोडा की हेल्प से। ये क्या काम करती हैं, आपके शरीर में एसिड के लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं। अगर आपके शरीर में एसिड लेवल बढ़ रहा है तो उसे ये वहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब आप खट्टे फल खाने लगते हैं या अपनी डाइट में कुछ भी खट्टा इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेडिसिन हैं वो आपके शरीर में जो एसिड स्टोर है उस पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा एसिड यानी सिट्रिक एसिड को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो आपकी जो मेडिसिन है उनको न्यूट्रलाइज करने में लग जाती है और आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बरकरार रहता है बढ़ा हुआ। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि आप खट्टे फल ना खाएं। अब आप खाएं क्या, तो आप तरबूज खा सकते हैं। तरबूज में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि तरबूज में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप तरबूज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे तो इससे आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप जिन भी फलों में पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप 1 या 2 बाइट खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं आप खरबूज खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं। एक छोटे से बाउल में लेकर आप दिन में एक बार इन सभी फलों को खा सकते हैं। इससे ना तो आपके शरीर में यूरिया बढ़ेगा, ना ही क्रेटिनिन बढ़ेगा और ना ही आपके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बनेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। वहीं तीसरी बात जो आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है गर्मियों के मौसम में, वो है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है तो इसका मतलब है आपकी किडनी का डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज हो रही है, क्योंकि आपका ब्लड हाई प्रेशर के साथ आपकी किडनी को हिट कर रहा है, उसके नेफ्रॉन्स को हिट कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी किडनी का डैमेज और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। जब भी आप कोई भी दवाई खाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जनरली हर किडनी पेशेंट को दी जाती है, तो आप दवाई खाने से पहले एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आपकी दवाई का असर पहले ही खत्म हो चुका है जो आपने लास्ट डोज ली थी। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है। तो आपके डॉक्टर्स जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की डोजेज हैं उनकी ड्यूरेशन को कम कर देंगे, उसके टाइम को कम कर देंगे, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि अगर आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन बेशक 1 घंटे के लिए बनी होती है तो वो आपकी किडनी का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आपकी किडनी के डैमेज जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया, एसिड, पोटेशियम लेवल, सारे मिनरल्स लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ऐसी सिचुएशन ना बनने दें। आप ध्यान रखें अपने ब्लड प्रेशर का, क्योंकि जब गर्मी होती है तो आपके शरीर में सॉल्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, सॉल्ट शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे में आप इस बात का खास ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई कुछ ऐसी 3 प्रिकॉशंस जो आपको बरतनी है अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं। गर्मियों के मौसम में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो कंट्रोल में हो जाएगा और आपकी किडनी का जो डैमेज हो चुका है वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में आप इन तीनों प्रिकॉशंस को फॉलो करें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपका कोई नोन किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।